दोस्तों, आज की कहानी है। मैं अपनी बहू को बहू वाला एहसास नहीं होने दूंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वर्षों बाद सरिता के घर शहनाई गूंजी है। आज सरिता के बेटे सूरज की शादी है। उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं है। शादी संपन्न हुई। सिमी दुल्हन बनकर अपने घर आ गई। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म है। सरिता ने अपनी बहू को लाल साड़ी और कुंदन का सेट पहनने को दिया। उन साड़ी में सिमी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सभी सरिता जी की पसंद की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सरिता जी की सहेलियां भी आई हैं। वह सरिता जी से मजाक करने लगी। सरिता, अब तो तेरे आराम करने के दिन आ गए। अब बैठ बैठ कर हुक्म चलाना, बस सास का पूरा रोब दिखाना। सरिता, मैं तो 21वीं सदी की सासू माँ हूँ। सिमी मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। सभी ऐसा ही करते हैं, बाद में देखेंगे, एक सहेली ने व्यंग्यमंता मुस्कान से कहा। सरिता ने माहौल देखते हुए चुप रहना ही उचित समझा। अगले दिन सिमी मुंह दिखाई में मिला सामान सरिता जी को देने आई। मम्मी जी, यह सामान रख लीजिए। अरे ये तुम्हारा है, तुम रखो, मैं क्या करूँगी, नई नई शादी है, जो मन करे पहन लेना। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, तुम्हारा है, तुम ही रखो। सरिता को अपनी मुंह दिखाई की रस्म याद आ गई। उसकी सास ने तो उसे मिला सामान देखने भी नहीं दिया था। सारा अपने पास रख लिया था। सरिता ने सोच रखा था जो उसके साथ हुआ वह अपनी बहू के साथ नहीं होने देगी। वो अपनी बहू की इच्छाओं का मान रखेगी। उसे बेकार के रस्मों रिवाजों में नहीं बांधेगी। उसे आज भी याद है, काम करते हुए सिर से पल्लू गिर जाता तो उसकी सास को पूरे दिन ताने देने का बहाना मिल जाता। वह 20वीं सदी की नहीं, 21वीं सदी की सास सचमुच में बनेगी। सूरज और सिमी हनीमून से आ गई। सिमी ने हनीमून की तस्वीरें सरिता को दिखाई। सिमी अलग अलग डिजाइनर कपड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। फोटो दिखाते हुए उसके चेहरे पर खुशी सरिता जी को बहुत प्यारी लग रही थी। उसे भी डिजाइनर कपड़े पहनने का कितना शौक था, पर ससुराल में साड़ी सूट के अलावा कभी कुछ पहना ही नहीं। सरिता सिमी की काम में मदद करती। सिमी मना करती, पर वह कहती, साथ काम करने से काम जल्दी हो जाता है और हाथ पैर भी चलते रहते हैं। सरिता ने सिमी को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि ये उसका ससुराल है। एक दिन सूरज और सिमी घूमने जाने के लिए कमरे से निकले। ये क्या, सिमी ने जींस पहन रखी है। हनीमून में तो ठीक है, पर घर पर भी अच्छा हुआ, कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं तो उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाता। सरिता सिमी को कुछ कहने ही वाली थी कि 21वीं सदी की सास ने 20वीं सदी की सास को रोक दिया। लोग के डर से तू क्या अपनी बहू के पहनावे को बदलेगी? इसमें गलत ही क्या है? सिमी, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, थोड़ा सिर दर्द है। जा अपने कमरे में जाकर लेट जा, मैं तेरे लिए अदरक की चाय बनाकर लाती हूँ। सिमी सूरज कहीं बाहर जाते तो वह उन दोनों को भी चलने के लिए कहते, पर सरिता मना कर देती। एक दिन वह दोनों मूवी देखने जा रहे थे। उन्होंने सरिता जी को साथ चलने के लिए कहा, पर सरिता ने मना कर दिया। जाने के बाद सरिता के पति सुरेश बोले, तुम्हें तो मूवी देखने का बहुत शौक है, फिर मना क्यों किया? और मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ वह साथ चलने को कहते हैं। तुम
हमेशा मना कर देती हो। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, उनकी नई नई शादी है, उन्हें एक दूसरे को समझने और साथ की जरूरत है। हमारे साथ वो संकोच करेंगे, हमारा क्या, हम तो किसी भी दिन उनके साथ जा सकते हैं। ये उनके घूमने फिरने के दिन हैं। हंसते हुए हम बुढ़ा बूढ़ी कबाब में क्यों हड्डी बनी। बूढ़ी होगी तुम, मैं तो अभी जवान हूँ, और अभी मैं तो जवान हूँ। गाते हुए सरिता जी को छेड़ने लगे। सरिता सोचने लगी, ऐसे ही खट्टे मीठे प्यार के पल वह हमेशा से साथी थी, पर सास के रहते हुए कभी हिम्मत ही नहीं हुई साथ बैठकर प्यार भरी बातें करने की। दोनों साथ बैठ भी जाते तो सास कहती, आजकल की बहुओं को शर्म क्या हाय नहीं, बड़ों के सामने ही अपने मर्द से ही करने लगती हैं। सरिता और सिमी का रिश्ता माँ बेटी का बन गया था। दोनों आपस में खूब बातें करते, हंसी मजाक करते, घूमने जाते। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते। सिमी के सुलबुलेपन और हंसी से घर की रौनक बढ़ गई। सरिता सोचती, उनका अपनी सास के साथ ऐसा रिश्ता कभी बना ही नहीं। सास के स्वभाव तानों ने कभी ऐसा होने नहीं दिया। उसकी सास ने बहू तो क्या अपना भी नहीं समझा। उनके मन में इतनी गांठें थी जो वो साकर भी नहीं खोल पाई थी। कितने अरमान थे उनके, अपने पति के साथ घूमेगी, मूवी देखेगी, हंसी ठिठोले करेगी, पर सारे अरमान दिल में रह गए। सरिता सुबह से खुश थी, आज उसका जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उसे विश नहीं किया। बच्चों के साथ साथ उसके पति भी भूल गए। उसे बुरा तो लगा, पर वह कुछ नहीं बोली। अपनी इच्छाओं को दबाए रखना उसके लिए नई कोई बात नहीं थी। दोपहर को सरिता की पति सुरेश ने कहा, चलो पार्क चलते हैं, अच्छा मौसम है। नहीं, मुझे नहीं जाना। खींचते हुए सरिता बोली, चलो ना, थोड़ा घूम आते हैं। सुबह से तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है, ताजी हवा लोगी तो अच्छा लगेगा। चलो। सरिता नाच आते हुए चली गई। घर आकर देखा, घर फूलों लाइटों से सजा है। उनके रिश्तेदार सहेलियां आए हुए हैं। घर पकवानों की खुशबू से महक रहा है। सिमी सभी का मीठी मुस्कान से स्वागत कर रही है। सरिता को देखकर सभी ने ताली बजाते हुए एक साथ हैप्पी बर्थडे बोला तो उसकी आंखें नम हो गई। इससे पहले कभी किसी ने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था। यह सब किसने किया, वो सोच ही रही थी कि सूरज बोला, माँ ये सारा सिमी का प्लान है। उसने कल ही कह दिया था कि मम्मी को सरप्राइज पार्टी देंगे, इसलिए पापा और मैंने आपको विश नहीं किया। आप नाराज तो नहीं हैं? बुद्धू, इतना अच्छा गिफ्ट पाकर कोई नाराज हो सकता है क्या? माँ के पैर छूते हुए सिमी बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ, आइए केक काटे। सरिता की सहेलियां भी आई हुई थी। वह सास बहू का प्यार देखकर अपनी इच्छाएं छुपाते हुए बोली, सरिता तू तो नसीब वाली है। सरिता बोली, मैंने कहा था ना, बहू को अपनी बेटी सिर्फ बोलूंगी नहीं, मानूंगी भी। सिमी की ओर देखते हुए, लड़कियां अपना परिवार छोड़ ससुराल आती हैं और हमसे सिर्फ प्यार और सम्मान चाहती हैं। हम उन्हें थोड़ा भी प्यार और अपनापन दे तो वह भी पूरी तरह से ससुराल के रंग में रंग जाती हैं। फिर वह हमें अपना मानने में देर नहीं करती। इसमें थोड़ा हमारा भी स्वार्थ होता है। हमें उन्हें थोड़ा प्यार देकर जिंदगी भर की खुशियां देकर लेते हैं। एक सहेली बोली, सरिता तू तो सचमुच 21वीं सदी की सास है, क्या आप इस बात से सहमत हैं?
कि प्यार, विश्वास और अपनापन रिश्तों की नींव है जो हमारे रिश्तों की मजबूती को बनाए रखता है। तो दोस्तों ये बात तो सच है, अगर हम अपनी घर की बहू को प्यार और सम्मान देंगे तो हमारे घर की रौनक कुछ अलग ही होगी। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।